नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ईरान डील पर फिर बवाल, 300 अरब डॉलर के दावे को ट्रंप ने नकारा। G7 में जुटे दुनिया के दिग्गज, मोदी ट्रंप मुलाकात पर टिकी नजरें। मेक इन इंडिया की मारक शक्ति, नेवी में शामिल 3 युद्धपोत। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यू टर्न, बारिश आंधी का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। और युद्धवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा की इंडिया ए टीम में एंट्री। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि समझौते के तहत उसे पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक मदद या निवेश का रास्ता मिलेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताते हुए कहा कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि समझौते के पालन की शर्त पर ईरान के लिए एक बड़े निवेश फंड पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उसकी संरचना और शर्तें अभी स्पष्ट नहीं है। इसी बीच दोनों देशों के बयानों में विरोधाभास ने समझौते के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के लिए जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। बैठक में भारत अमेरिका व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रम प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। वहीं अमेरिका ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते पर भी दुनिया की नजरें बनी हुई है। G7 मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्र सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर साइबर ठग सक्रिय हो रहे हैं। छात्र छात्राओं को फर्जी कॉल, मैसेज और ईमेल भेजकर पेपर लीक कराने, परीक्षा में मदद दिलाने और फीस रिफंड का झांसा दिया जा रहा है। एनटी और संबंधित एजेंसियों ने अभ्यर्थियों को ऐसे किसी भी दावे पर भरोसा न करने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों से ही जारी हो सकती है। छात्रों से किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करने को कहा गया है। नीट री एग्जाम से पहले सुरक्षा एजेंसियां भी ऐसे साइबर गिरोहों पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नौसेना को स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। कोलकाता स्थित GRSC द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी युद्धपोत, स्टेल्थ फ्रिगेट दुनागिरी, सर्वेक्षण पोत संशोधन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट आग्र्य नौसेना को सौंप दिए गए हैं। इन युद्धपोतों के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी, पनडुब्बी रोधी क्षमता और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। ये उपलब्धि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की बढ़ती ताकत को भी दर्शाता है। नौसेना लगातार अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है और आने वाले वर्षों में कई अन्य स्वदेशी युद्धपोत भी शामिल किए जाने हैं, जिससे भारत की समुद्री शक्ति और रणनीतिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। बंजी जंपिंग हादसे में जान गंवाने वाली महिला के आखिरी पलों का मार्मिक विवरण सामने आया है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद एक नर्स ने बताया कि महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसकी सांसें तेजी से जल रही थी। नर्स के मुताबिक बचाव दल ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। इस दर्दनाक घटना ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और बंजी जंपिंग ऑपरेशन में किसी तरह की लापरवाही की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। घटना की खबर से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के बीच इंडिया ए टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को चोटिल युद्धवीर सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है।
अशोक ने आईपीएल 2026 में अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा था। 23 वर्षीय अशोक को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ तेज गेंदबाज माना जा रहा है। चयनकर्ताओं ने उनकी हालिया फॉर्म और गति को देखते हुए ये मौका दिया है। माना जा रहा है कि श्रीलंका दौरे पर उनका प्रदर्शन भविष्य में सीनियर टीम के दरवाजे भी खोल सकता है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।